Everyone, welcome back to the DSA series. So today we are here with a problem called linear search. Today's challenge is super simple but super important. ठीक है, तो हम इसको एक बार ध्यान से देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे सीरीज में हम एरेज पढ़ रहे हैं, तो हम एरे डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लीनियर सर्च को अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम हमारा ये है कि गिवन एन एरे और एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है आपको. ठीक है, एक एरे और एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है आपको. उस टारगेट एलिमेंट को उस एरे में फाइंड करना है. ठीक है, तो दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो सपोज फॉर एग्जांपल आई टेल यू दैट कि हमने सारी चीज़ें एरे क्या होती है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने अपने बेसिक्स और प्रैक्टिकल सेशन में कवर अप कर चुका है. तो इसीलिए हम आज लीनियर सर्च पढ़ रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट इट. सपोज हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, जो कि रैंडम है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक हियर 2 10 9 6 1. ओके, और कोई आपको टारगेट एलिमेंट दिया होगा. ठीक है, टारगेट एलिमेंट दिया हो, फॉर एग्जांपल टारगेट एलिमेंट हमारा 6 और हमें उस टारगेट एलिमेंट को इस एरे में ढूंढना है. दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इस एरे में ढूंढना है. तो हाउ वी विल डू इट. ओके, तो हमारा ये प्रॉब्लम है. लेट अस स्टार्ट. ओके, सो डन. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमने ये पढ़ा है कि हमारे एरे में क्या हम किससे एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. हमें ये तो पता है कि हम लिखते हैं एरे का नाम और जो भी इंडेक्सिंग होती है एरे की, मतलब जिस इंडेक्स वाली वैल्यू हमें चाहिए होती है हम वो इंडेक्स लिख देते हैं. हम अपने एरे के एलिमेंट को ऐसे एक्सेस करते हैं. तो हमारा एरे में क्या चीज़ चेंज हो रही है, वो है हमारा इंडेक्स. ओके, तो हमारी अगर इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, तो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि हम एक लूप का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली क्या करती है, अगर हमें सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं, एक लूप का इस्तेमाल करते हैं. और इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हमारी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to n-1, वेयर n इज़ योर साइज ऑफ द एलिमेंट. और यहाँ पे n क्या है, n इज़ योर 6 मीन्स 1. आपको मैं n बताता हूँ. यहाँ पे 0 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, 5 5 - 1 इज़ 4. तो 0 2. ओके, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स कितने हो गए, 0 2 4. और आपके एरे की साइज़ क्या हो गई, साइज इज इक्वल्स टू 5. ओके, तो डन. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि हम क्या करने वाले हैं. बेसिक अप्रोच आपको मैंने बताया कि मतलब क्या क्या यूज़ हम करने वाले हैं. ठीक है, पहले तो हम एरे को एक्सेस करेंगे और उसको ढूंढेंगे. सपोज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आपके कोई बुक शेल्फ है. ठीक है, सपोज आप इस एरे को ही देख रहे हो, आप बुक शेल्फ की तरह मानो. ठीक है, और क्या है, अगर आपका बुक रैंडमली अरेंज है, हर बुक शेल्फ में आपने रैंडम बुक्स को रख दिया है. ठीक है, जैसे कि एक बुक शेल्फ में जो आपके एक कॉर्नर में आपने इसमें हिस्ट्री बुक भी रखा है, ज्योग्राफी भी रखा है, इकोनॉमिक्स भी रख दिया है, इसमें भी आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब रख दिया है. तो इफ़ इट इज़ अरेंज लाइक दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक शेल्फ पे जाके आपको अपनी बुक, डिज़ायर्ड बुक जो भी आपको चाहिए आप ढूंढोगे. एंड इफ़ यू फाउंड इट, आप वहीं रुक जाओगे, बुक निकालोगे एंड यू विल यूज़ इट. ठीक है, डन. अगर आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे, आप कहीं और ढूंढोगे, मतलब आगे बढ़ जाओगे. अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, आपको बुक नहीं मिली तो आप यहाँ आगे बढ़ जाओगे. अगर फिर यहाँ भी नहीं मिली तो यहाँ ढूंढोगे. अगर यहाँ मिल गई तो आप यहीं से आगे तो फिर नहीं ढूंढोगे. ठीक है, यू विल नॉट गो देयर. ठीक है, तो यही सेम काम हम किस में करने वाले हैं, अपने एरेस पे भी. आप देखो कैसे करेंगे. ठीक है, आई विल शो यू हाउ वी विल डू इट. ठीक है, अभी के लिए मैं ये चीज़ें इरेज करता हूँ. ठीक, ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए. टारगेट एलिमेंट हमारा 6 है, तो अंडरस्टैंड इट. नाउ हाउ विल डू दैट, यू अंडरस्टैंड इट. ओके, सॉरी. चलो स्टार्ट करते हैं. सपोज हमने बोला कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है. ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0th इंडेक्स पे जाएंगे. एरे के 0th इंडेक्स पे गए और उसको टारगेट से चेक किया. ठीक है, ये हमारा क्या, ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर. ठीक है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है. ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि कंपैरिजन में हेल्प करता है कि हमारे दो एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं हैं, दो वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं हैं. ठीक है, डन. तो अब आप ये देखो कि हमने एरे के 0th इंडेक्स पे गए, उसके एलिमेंट को चेक किया और हमने उसको टारगेट से जाके मैच कराया कि क्या वो टारगेट के बराबर है कि नहीं है. तो आप देखो क्या एरे ऑफ 0 मतलब 2 इज़ इक्वल्स टू 6 नहीं है. ओके, तो मतलब हमारा यहाँ पे एलिमेंट मिला ही नहीं मिला. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, आप चलो यहीं पे हम अपडेशन करते हैं. ठीक, एरे ऑफ 0 था, एरे ऑफ 0 पे हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एरे ऑफ 1 पे चले जाएंगे. ठीक है, एरे ऑफ 1 पे जैसे ही हम गए, क्या हमारा, लेट मी इरेज दिस ऑल्सो. ठीक, हम हर बार चेक कर रहे हैं. तो क्या एरे ऑफ 1 पे हम गए तो क्या 10 इज़ इक्वल्स टू 6, इस 10 इक्वल्स टू 6 नहीं भाई. आगे बढ़ जाओ, फिर से आगे हम बढ़ें तो फिर देखना आप क्या होगा. नेक्स्ट हमारा है क्या, एरे ऑफ 2 मीन्स 9 इज इक्वल्स टू 6, नहीं, ये भी नहीं इक्वल है. ठीक है, आगे बढ़ जाओ, लेट अस मूव ऑन.
अब हम मतलब अपने इंडेक्स को और बढ़ाते हैं और उसको कहाँ लेके जाते हैं, हमारा 2 तक हो चुका था, 3 तक लेके जाते हैं। क्या 6 इज इक्वल्स टू 6? येस, हमारा एलिमेंट एरे में मिल गया और हमें मिल गया एलिमेंट, और हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। हमारा एलिमेंट किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, फाउंड एट इंडेक्स 3। ओके, फाउंड एट इंडेक्स 3 हम ये आपने एरे से रिटर्न करा देंगे और हम यहीं पे रुक जाएंगे, हमें फिर आगे वाले एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर सर्च। और एक बार मैं इसका सूडो कोड आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको एक बार ड्राई भी रन करेंगे। हमने वैसे यहाँ पे ड्राई रन कर लिया, हमने देख भी लिया हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसका सूडो कोड लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। यही सेम हमारा एरे है, इन सब चीज़ है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ये हमारा सूडो कोड है। तो लीनियर सर्च नाम से मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन में हमारा क्या आएगा, एक एरे आएगा और एक इंट या जो भी है आपका, मतलब मैं यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखता हूँ, चलो डेटा, क्योंकि मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक टारगेट एलिमेंट आएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फिर इसमें एक लूप चलाना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक लूप चलाए कहाँ से, इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स 0 से, ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, और मैं इंडेक्स लिखने के बजाय मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आई इज इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि हमारा एरे स्टार्ट होता है 0 से, हमें ये पता है। 0 टू हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमें अगर लास्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कि एरे की इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स क्या है, तो हम क्या लिखते हैं, एरे डॉट लेंथ तक हमें अपने लूप को चलाना है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर करली ब्रेसेस में लगाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ एरे ऑफ आई, मतलब आई अपडेट होते रहेगा, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर n-1 तक, मतलब कि साइज़ -1 जो कि हमारा लास्ट इंडेक्स है वहाँ तक चलेगा। अगर इक्वल्स टू हो जाता है किसके, टारगेट के, तो हम क्या रिटर्न कर दें, या तो प्रिंट कर लें या तो रिटर्न कर दें हम अपने इंडेक्स को, रिटर्न कर दें इंडेक्स को, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वल, और क्या कर जाए यहाँ से, जैसे ये चीज़ पूरी हो जाए यहाँ से ब्रेक भी कर जाएंगे, ठीक है। ब्रेक मैं बताऊँगा क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेक कर जाएं और ये आपका कोड होता है यहीं पे ख़त्म। ओके, सो दिस वाज योर लीनियर सर्च का कोड। अब एक बार मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, अंडरस्टैंड इट, ठीक है, वेरी केयरफुली। लीनियर सर्च एक मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। मैंने फंक्शन का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हो। इस फंक्शन में क्या 2 चीज़ें आ रही हैं, एक आपका पूरा एरे आ रहा है, एग्जाम्पल हमने ये एरे लिया था, ये पूरी एरे आ रही है, और एक टारगेट एलिमेंट, जो कि हमारा टारगेट एलिमेंट क्या था, सपोज़ मैं टारगेट एलिमेंट 6 को रखा हूँ तो 6 आ रहा है, ठीक है, टारगेट एलिमेंट आ रहा है, तो एरे आ गया हमारे और टारगेट आ गए, ठीक है। मैं क्या किया, एक लूप चलाया, लूप में क्या कर रहा हूँ मैं, 0 से लेके एरे डॉट लेंथ तक चला रहा हूँ, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, हर बार फॉर ईच लूप, मतलब फॉर ईच आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने क्या किया, चेक किया कि हमारा आई इज इक्वल, एरे ऑफ 0 क्या इक्वल है हमारे टारगेट के, अगर इक्वल है तो इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर नहीं इक्वल है तो फिर वापस लूप आई प्लस प्लस हुआ, और फिर 2 हुआ, 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए चेक किया, n-1 तक चेक करेंगे। अगर एलिमेंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इंडेक्स रिटर्न कर दो और वहीं से ब्रेक कर जाओ। और अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, मतलब हमारा एलिमेंट 0 या -1 रिटर्न कर देंगे, हमारा एलिमेंट नहीं मिला। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सूडो कोड ऑफ द लीनियर सर्च। लेट अस डू इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हम इसका आउटपुट देखते हैं, डिफरेंट केसेस देखते हैं और इसको करते हैं। एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सपोज ठीक है, एक बार मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से, फिर हम इसको एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे करके देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप बताओ बेस्ट केस क्या हो सकती है, कि हम एलिमेंट को ढूंढने गए और हम सपोज 6 को ढूंढ रहे थे, हमारा 2 यहाँ होता और अगर 6 यहाँ होता, तो ये बेस्ट केस था। पहला है बेस्ट केस क्या है कि आप एलिमेंट को ढूंढने निकले और वो पहले ही इंडेक्स पे मिल गया, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने एक ही एलिमेंट ढूंढा, आपको एलिमेंट मिल गया। सेकेंड इज़ योर एवरेज केस। अब एवरेज केस में एट लीस्ट एरे के साइज़ तक, मतलब एरे के हाफ साइज़ तक तो आप ढूंढोगे। सपोज़ हमारा 6 यहाँ पे होता तो आप हाफ तक तो n/2 मतलब साइज़ बाई 2 तक तो ढूंढते। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग O ऑफ n हो जाती है। और थर्ड इज़ योर वर्स्ट केस क्या हो जाता,
आप ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, बेस्ट केस में आपका एलिमेंट कहाँ पे मिल जा रहा है, एरे के पहले इंडेक्स पे। वर्स्ट केस में कहाँ मिलेगा आपका एलिमेंट, या तो लब से लास्ट में मिलेगा, या तो आपके एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो बिग O ऑफ n और एवरेज केस में एरे के मिड तक हम ट्रेवर्स करेंगे और हमें एलिमेंट मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर सर्च। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द DSA सीरीज, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।